रुको, आज मार्केट ने सीधे एक मैसेज भेजा है। कुछ बड़ी चीजें बदल रही हैं। अगर आपने आज का मार्केट नोट नहीं सुना तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक मेजर डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। इस डीप डाइव में मैं बताऊंगा क्या हुआ, क्यों हुआ, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ और आपको अब क्या करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिल, आपका फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। वेलकम बैक टू फाइनेंस विद रोहिल मार्केट ब्रेकडाउन। आज का सेशन लंबा हो सकता है, पर हम हर मिनट आपको उसमें वैल्यू ही प्रोवाइड करेंगे। तो पानी रखो, नोट्स रेडी करो और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मार्केट लीडर से। जी हाँ, सेंसेक्स से। तो सेंसेक्स आज क्लोज हुआ 84,997 पर, 368 पॉइंट ऊपर। और अगर परसेंटेज वैल्यूएशन की बात करें तो 0.44%। आज मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुई थी 84,663 और जो आज इसने अपना हाई टच किया था वो 85,000 इसने अपना क्रॉस किया था, 85,105। और डे एंड आते आते ये 84,997 पर क्लोज हुआ। वहीं उसके साथ अभी अगर हम बात करें आगे निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 आज 26,053 पर क्लोज हुआ और ये लगभग 117 पॉइंट ऊपर चढ़कर जो है बंद हुआ है। परसेंटेज वेरिएशन की बात करें तो 0.45% जो है ये अपवर्ड स्टैंड पे आज रहा है। इसकी भी अगर बात करें, मॉर्निंग में ओपन जब हुआ था 25,982 और इसने आज अपना हाईएस्ट टच किया था 26,097 और डे एंड आते आते ये 26,053 पर क्लोज हुआ। अब बात करते हैं कुछ आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है ब्लू डार्ट का। लगभग 18.5% के आसपास जो है इसमें बढ़त देखी गई है और लास्ट 6,572 पर जो है आज ये ट्रेड कर रहा था। वहीं नेक्स्ट की बात करें तो लगभग 12.5% अपवर्ड स्टैंड में 605 रुपए पे जो है आज ट्रेड कर रहा था, वो है 5 स्टार बसेस। देन लगभग अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास बढ़त के साथ 1112 रुपए पे अदानी ग्रीन जो है वो आज ट्रेड कर रहा था और टॉप गेनर्स की लिस्ट में है। वरुण बेवरेजेस 495 रुपए पर जो है आज ये ट्रेड कर रहा था, इसमें भी लगभग 9% के आसपास जो है बढ़त देखी गई। वहीं अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, तो सबसे पहला नंबर आता है कोहांस लाइफ। लगभग 8.5% जो है इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है और 786 पे जो है ये आज ट्रेड किया है। लगभग 7.5% की डाउन से मोतीलाल ओसवाल 1,007 रुपए पर जो है वो क्लोज हुआ है। वहीं 6.72% के डाउनवर्ड से नेटवेब टेक्नोलॉजीज 3,924 रुपए पे जो आज ट्रेड कर रहा है। देन अप्रोक्सीमेटली 5.5% के डाउनवर्ड से 45 रुपए पे एनएमडीसी स्टील जो है आज ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें 52 वीक हाई की, तो इसमें जो है सबसे पहला नंबर आता है ग्रेफाइट इंडिया का, जो कि लगभग 6.82% ऊपर चढ़कर जो है आज अपना 52 वीक हाई टच किया है और 630 रुपए पर जो है ये पहुंचा है। अगला नंबर आता है सेल का। सेल लगभग 6.5% के आसपास 140 रुपए पे जो है ट्रेड कर रहा है और इसने भी आज अपना 52 वीक हाई टच किया है। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज 5.85% की बढ़त के साथ 317 रुपए पे इसने भी 52 वीक हाई अचीव किया है। IOCL 163 रुपए पे जो है ट्रेड कर रहा है और ये भी लगभग 5% जो है बढ़त के साथ आज इसने भी अपना हाई टच किया है। अब कुछ बात करते हैं क्विक जो है स्नैपशॉट की। तो आज मार्केट क्लोज हुआ है, निफ्टी ने जो है लगभग 26,053 पे जो है अपना सेटल किया है। मतलब निफ्टी फिर से 26,000 के ऊपर जो है आज क्लोज हुआ है। वहीं अगर बात करें BSE सेंसेक्स की, तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 84,997 पे जो है आज क्लोज हुआ, 369 पॉइंट्स जो है बढ़त के साथ। सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स जो हैं ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मेटल, मीडिया और पावर नेम जैसे जो है पावर ग्रिड और NTPC आज लगभग 3% जो है इन्होंने जंप दिखाया है। ये सेक्टरल स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी क्लियर है। शॉर्ट समरी की अगर बात करें तो मार्केट ब्रॉडली पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन अंडरलाइंग ब्रेड्थ जो है वो लगभग मिक्स सी दिख रही है। कुछ सेक्टर्स लीड कर रहे हैं जबकि मिड स्मॉल कैप थोड़ा सा कंजर्वेटिव जो है ट्रेड जरूर कर रहे हैं। अब उसके की ड्राइवर्स क्या रहे आज के?
तो सबसे पहले बात आती है ग्लोबल क्यूज की। तो यूएस फेडरल रिजर्व का रेट कट होप्स जो है वो और पॉजिटिव यूएस चाइना ट्रेड सिग्नल्स से रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। मार्केट्स ने इसको प्राइस भी किया है आज। उसके बाद बारी आती है फॉरेन फ्लोज की। एफआईआई रिसेंटली डेज में जो है वो नेट बायर्स देन जो है वो बन रहा है। एक स्ट्रॉन्ग नेट बाय डे दिखा। एफआईआई नेट जो है वो 10,339 करोड़ रहा है कल का, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगली बात करें तो सेक्टर रोटेशन। कमोडिटी एनर्जी थीम आज स्ट्रॉन्गर निकला। ऑयल एंड गैस और मेटल्स ने आउट परफॉर्म किया है, जिससे ओवरऑल जो है इंडेक्स जो है वो उसको लिफ्ट मिला है। नेक्स्ट ड्राइवर जो है वो डोमेस्टिक फ्लोज एंड अर्निंग विस्पर्स। डीआईआई स्टेबल हैं और Q2 अर्निंग्स सीजन में कुछ सिलेक्टिव पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिसने सेंटिमेंट्स को बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया है। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ने बीट एंट्रीज दी हैं, आगे उनका जिक्र भी हम थोड़ा बहुत करेंगे। तो मार्केट ब्रीथ एंड टेक्निकल पिक्चर्स। ब्रेथ इंडेक्स अप है, पर पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ी मिक्स है। लार्ज कैप लीड कर रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा जो है ये आजकल पीछे चल रहे हैं कुछ समय से। इसका मतलब रैली टॉप हैवी हो सकती है, आप ध्यान जरूर रखिए। टेक्निकल्स की बात करें तो निफ्टी ने 26,000 को क्रॉस करके क्लोज किया है। ये एक तरह का पॉजिटिव सिग्नल भी है मार्केट के लिए, पर इमीडिएट सपोर्ट लेवल यानी 25,800 से 25,700 एरिया जो है उस पर दिखना चाहिए एज रिस्क जोन। रेजिस्टेंस नियर रीसेंट हाइज। अगर ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो नेक्स्ट लेग हायर पॉसिबल भी है। इंडेक्स ऊपर जा सकता है, पर अगर ब्रेथ नहीं आती तो करेक्शन भी रैपिड हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करें कुछ सेक्टर हाइलाइट्स और टॉप स्टॉक मूवर्स की। तो टॉप सेक्टर विनर्स जो हैं ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मेटल, मीडिया, ये सेक्टर्स आज इंडेक्स को कैरी करने में मददगार साबित हुए। स्पेसिफिक स्टॉक मूव्स टू कॉल आउट, एग्जांपल टू रीड आउट। पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी दोनों 3% अप रहे। ब्लू डार्ट ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली प्रॉफिट एंड जंप्ड। बैंक्स एंड फाइनेंशियल banks showed selective strength, but watch PSU banks and NBFC Qs. Pocketed gain, per caution on credit numbers. ITM FMCG, it showed mixed action. Global demand Qs matters. FMCG steady but not breakout. अब एक छोटी सी केस स्टडी लेते हैं। अब अनिल का चॉइस रियलिस्टिक एनोनिमस एग्जांपल है ये। अनिल इज 35 years old और ये एक सिप इन्वेस्टर है। 6 months अगो उसने 60% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड प्लस 40% मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन में रखा है। आज मार्केट में लार्ज कैप रैली से अनिल का पोर्टफोलियो लगभग 12% ईयर टू डेट, पर मिड एंड स्मॉल कैप पोर्शन लगभग -4% वोलेटिलिटी। जब एफआईआई स्टार्ट बाइंग सिलेक्टिव लार्ज कैप तो अनिल का लार्ज कैप एक्सपोजर बेनिफिटेड। अगर अनिल ने पैनिक में प्योर मिड कैप पोर्शन बेच दिया होता, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन उसका जरूर हर्ट होता। तो व्यूअर्स को इससे लेसन क्या मिला? डाइवर्सिफिकेशन प्लस सिप डिसिप्लिन से अनिल ने शॉर्ट टर्म में भी जो है अपना ड्रॉ डाउन मैनेज किया है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस लो है तो आप एलोकेशन रीबैलेंस जरूर करिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ऑन विनर्स एंड रीएलोकेशन टू क्वालिटी नेम्स और डेट लाइट बफर। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इसमें ज्ञान तो बहुत मिल गया, बट अब आगे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? तो स्ट्रेटजी नंबर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डू नथिंग रैश बट रिव्यू एलोकेशन। इफ यू आर 100% इक्विटी, कंसीडर शिफ्टिंग टू 60 to 70% लार्ज कैप, 20 to 25 or 30% टू मिड कैप और स्मॉल कैप, डिपेंडिंग upon your risk profile. Then strategy number 2 क्या होनी चाहिए? Short term, medium term traders use trailing stop loss, book partial profits on big winners. आज के सेक्टर लीडर्स अगर ब्रेकआउट सस्टेन ना करें तो क्विक पुल बैक भी आ सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, न्यू इन्वेस्टर्स अवॉइड, ऑलवेज अवॉइड full lump sum in hot sectors. Phased buying, STP, SIP is better to
एवरेज कॉस्टिंग। अब आपके लिए इसमें टिप्स क्या है? कीप एन आई ऑन FII फ्लो। अगर FII कंसिस्टेंटली नेट बाय तो मार्केट हैज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, पर सडन रिवर्सल इन FII फ्लोज कैन चेंज द सिनेरियो वेरी फास्ट। उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सम वॉच आउट्स एंड रिस्क। पहला रिस्क क्या है? फेड डिसीजन सरप्राइज। अगर फेड टोन हॉकिश आया तो ग्लोबल लिक्विडिटी लाइटन नहीं टाइटन हो सकती है। रिस्क नंबर 2, नैरो ब्रेथ। अगर only a few stocks carry the market, correction risk is very high. So risk number 3, earning misses. Q2 results still coming. Negative surprises can trigger sharp moves. तो मार्केट ने आज क्या दिखाया? जब ग्लोबल टेलविंड्स मिलते हैं तो रैली फास्ट होती है, लेकिन उसके बाद पेशेंस और डिसिप्लिन से ही आप सरवाइव कर सकते हो, आपका पोर्टफोलियो सरवाइव कर सकता है। अब एक छोटा सा क्विक Q&A हो जाए। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछता हूं, आप कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग लॉन्ग टर्म हो या ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म? क्या आप सिप कंटिन्यू कर रहे हो? किसी रैश में आके उसको आपने विड्रॉ तो नहीं किया? क्या आप अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली चेक करते हैं या किसी से करवाते हैं? टाइप यस इफ यस। ये कमेंट से मुझे आइडिया मिलेगा कि हमारे व्यूअर्स कितना स्मार्ट हैं। चलिए अब कुछ थोड़ी सी न्यूज ले ली जाए मार्केट की। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट एक्शन सारे जो है वही हैं जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। कल भी इनके बारे में बताया था। कोफोर्स है, इन्होंने 4 रुपये पर शेयर अनाउंस किया है, रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर है। PDS है, इन्होंने लगभग 1 रुपये 65 पैसे पर शेयर अनाउंस किया था, इनकी भी रिकॉर्ड डेट सेम है। जुलियन एग्रो, इन्होंने लगभग बहुत ज्यादा बोले तो 1 पैसा पर शेयर इन्होंने जो है अपना डिविडेंड अनाउंस किया था और इनकी भी सेम रिकॉर्ड डेट है। लॉरस लैब्स, इन्होंने लगभग 80 पैसे पर शेयर अनाउंस किया था, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है 31 अक्टूबर है। अब न्यूज है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Q2 प्रॉफिट जंप 5.8% ऑन सोरिंग फ्रेट डिमांड। तो TCI ने जो है वो 5.8% जो है Q2 में जो है अपना प्रॉफिट जो है इन्होंने बनाया है, जो कि लगभग 113 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। देन विप्रो साइंस मल्टी ईयर डील विद हैंस ब्रांड। ये विप्रो के लिए काफी अच्छी खबर है। हैंस ब्रांड जो है वो फॉरेन ब्रांड है। तो विप्रो साइंड अ मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विद US बेस्ड हैंस ब्रांड्स टू रिवैम्प इट्स IT infrastructure and cybersecurity operation using an AI first approach। तो विप्रो के हिसाब से ये काफी अच्छी डील है, उनके फेवर में जाने वाली है, ऐसा लग रहा है। देन वेदांता डीमर्जर डिलेड, स्टॉक स्लिप्स आफ्टर ब्रीफ सर्च। काफी दिनों से ये न्यूज चली है। द NCLT डीमर्जर केस ऑफ वेदांता लिमिटेड इज डिलेड अगेन आफ्टर बीइंग रिकंस्टिट्यूटेड। द न्यू बेंच विल बिगिन रीहियरिंग द केस ऑन नवंबर 12th। तो इस पे भी अपनी नजर बनाए रखें। कुछ दिन के लिए वेदांता के शेयर पे हो सकता है कुछ असर भी पड़े इन न्यूज का। टाटा कैपिटल Q2 अर्निंग शोड नेट प्रॉफिट गेन एंड रेवेन्यू इंक्रीज। ये कल की भी न्यूज रही है। लगभग 1097 करोड़ रुपए के आसपास जो है सेकंड क्वार्टर में जो है इनको प्रॉफिट हुआ है। तो आज का दिन पॉजिटिव क्लोज के साथ आया। निफ्टी उसने भी परफॉर्म किया, सेंसेक्स ने भी परफॉर्म किया और सेक्टर रोटेशन भी जो है वो दिखा है क्लियरली ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स में। लेकिन ब्रेड्थ जो है वो मिक्स है और फेड फ्लोज थोड़े रिस्क में है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को दबाओ ताकि मार्केट अलर्ट्स आप तक तुरंत सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक डिसिप्लिन रहो और अपना रिस्क मैनेज करो। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लेकिन एक मिनट चलते चलते हम आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहते हैं। ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप खुद सक्षम हैं तो आप खुद मार्केट रिसर्च करके तभी इन्वेस्टमेंट का अपना मूड बनाएं, बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क।
म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों में ही पैसा लगाने से आपको लॉस भी हो सकता है। सो अपनी हमेशा रिस्क एपिटाइट देखकर ही इन्वेस्टमेंट करें। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन न माने। किसी भी लाभ या हानि की जिम्मेवार आप खुद होंगे, हम बिल्कुल भी नहीं होंगे, जो भी आपके निवेश निर्णय से संबंधित हो। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।